हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में पुलिस संगठन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। भारत में जो पुलिस संगठन है एक बड़ा संगठन है और इसी संगठन के द्वारा जहां पर अपराधों की रोकथाम करने के लिए कार्य किया जाता है, तो वहीं पर जो समाज में कानून व्यवस्था किस प्रकार से बनाई जाएगी वह भी पुलिस का ही प्रमुख दायित्व होता है। अब अगर हम महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करें तो चूंकि महिलाएं लगभग आधी जनसंख्या का वो रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसलिए उन आधी जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व है पुलिस संगठन में वो कितना है, क्या वह आवश्यकता के अनुरूप है या उसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। आज का जो हमारा विषय है वो इस पर रहेगा। भारत में संविधान के तहत महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं, समानता के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में अपनाई गई है उसी का परिणाम है कि स्वतंत्रता की पश्चात से वर्तमान तक जो महिलाएं हैं उनकी जो संख्या है या उनका जो प्रतिनिधित्व है वो विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहा है। परंपरागत रूप से जहां जो सरकारी क्षेत्र हैं उनको वरीयता दी जाती थी, प्रेफरेंस दी जाती थी, परंतु जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर्स खुले हैं, भूमंडलीकरण के साथ साथ, उदारीकरण के साथ साथ और निजीकरण के साथ साथ जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन के तहत जो महिलाओं को अवसर उपलब्ध हुए हैं, महिलाओं ने उन अवसरों का लाभ उठाया है और आज वह विभिन्न क्षेत्रों में अपना न केवल प्रतिनिधित्व कर रही हैं बल्कि उन संगठनों को लीड भी कर रही हैं। तो इसलिए इन संदर्भों में जो महिलाओं की भूमिका है उसको पुलिस संगठन में भी देखने की आवश्यकता है कि वहां पर उनका प्रतिनिधित्व कैसा है, क्योंकि जैसे जैसे महिलाएं का कार्य क्षेत्र बढ़ा है, घर से बाहर आई हैं, विभिन्न क्षेत्रों में वो आई हैं, समय में वो विभिन्न पालियों में, अगर हम कहें विभिन्न शिफ्टों में वो काम कर रही हैं, तो अब महिलाओं की जो संख्या है वो सभी क्षेत्रों में बढ़ रही है। उस बढ़ने के साथ साथ जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं वो भी अपराध बढ़े हैं। ये अपराध विभिन्न प्रकृति के हैं, विभिन्न प्रकार हैं उनके, और उसी के साथ साथ जो असुरक्षा की भावना है वो उनके अंदर आई है। दूसरी चीज है जो इसी के साथ साथ जो महिला अपराधी हैं, क्योंकि पहले जो अपराध घटित किए जाते थे, अपराधों को अंजाम दिया जाता था, उसमें महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम होता था और ना के बराबर होता था। लेकिन जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य बदला है, तो महिलाएं अब अपराध के क्षेत्र में भी प्रवेश कर गई हैं। अब वो ना केवल छोटे छोटे अपराधों को अंजाम दे रही हैं, बल्कि आंकड़ा जो हमारे पास उपलब्ध हैं अगर उनको हम विश्लेषण करें तो ये दिखाई देता है कि अब जो बड़े अपराध हैं उन बड़े अपराधों को अंजाम देने में भी महिलाएं शामिल हो रही हैं। तो ये जो दोनों क्षेत्र हैं, महिलाओं का के विरुद्ध जो अपराध बढ़े हैं और जो महिला अपराधिता में वृद्धि हुई है, इनको किस प्रकार से और अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए, ना केवल अपराधों को रोका जाए बल्कि उनकी जो जांच पड़ताल है उसे कैसे बेहतर तरीके से किया जाए। एक तो ये चीज है। दूसरी है कि जो पुलिस संगठन है उस पुलिस संगठन की एफिशिएंसी में कैसे वृद्धि लाई जाए, क्योंकि अगर समाज का जो आधी जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व कम होगा तो निश्चित रूप से जो प्रभावशीलता है या एफिशिएंसी है उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो पुलिस संगठन की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए जो महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व आवश्यक हो जाता है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात से ही जहां पर महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में आगे आई हैं, वहीं पर पुलिस में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, परंतु उनके जो ये उपस्थिति है, उनका जो ये प्रतिनिधित्व है, ये प्रतिनिधित्व अगर हम स्वतंत्रता के पश्चात से अब तक देखें तो हमें वह 10% के अंदर ही नजर आता है। अर्थात जो पुलिस की बल की संख्या है भारत में, क्योंकि हम यहाँ पर सिविल पुलिस की बात कर रहे हैं, उस पुलिस की यदि हम बात देखें तो उसकी जो संख्या है वो 10% से नीचे रही है। तो ये जो उनका प्रतिनिधित्व है, उनका जो प्रतिनिधित्व है अगर वो 10% से कम है तो निश्चित रूप से उनका जो प्रतिनिधित्व है पुलिस बल में अभी वो उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे अपराध बढ़े हैं,
जैसे जैसे अपराधों की प्रकृति में परिवर्तन आया है, महिलाओं का अपराधों में प्रवेश हुआ है, उनको किस प्रकार से रोका जाए, कैसे उनकी जांच पड़ताल की जाए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके लिए आवश्यकता है कि महिलाओं की जो संख्या है वो पुलिस संगठन में होनी चाहिए, जिससे कि जहां पर उनका प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा ही, बल्कि उसके साथ साथ जो ये एफिशिएंसी है उसको भी लाया जा सकेगा। अब जो पुलिस संगठन है उसका अपना एक ढांचा होता है। भारत में जो पुलिस है वो राज्यों का विषय है, और राज्यों का विषय होने के साथ साथ राज्यों के पास में शक्तियां हैं कि किस प्रकार से वह अपने यहाँ पर व्यवस्था पुलिस संगठन की करते हैं। लेकिन एक जो सामान्य ढांचा है जो हमें सभी राज्यों में पदनाम परिवर्तित होने से दिखाई देता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो एक सामान्य संगठन है पुलिस का राज्यों में, उस संगठन में यदि हम महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखें तो उस महिलाओं के प्रतिनिधित्व को जो निचले स्तर के पद हैं जिसमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल है, वो हेड कांस्टेबल तक हमें उनका प्रतिनिधित्व और बेहतर दिखलाई देता है इन कंपैरिजन जो हायर पोस्ट है। अगर मैं इनको आंकड़ों के संदर्भ में देखूं, जो आंकड़े ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट न्यू दिल्ली के द्वारा दर्शाए गए हैं, उसमें जो भारत में महिलाओं की जो कांस्टेबल की संख्या है सभी राज्यों में मिलाकर वह लगभग 1,37,000 के आसपास है, और जो हेड कांस्टेबल हैं उनकी जो संख्या है लगभग 17,000 के आसपास है। तो ये संख्या है जो निचले स्तर के पद हैं जिनमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल हैं, उनकी ये संख्या है। अगर हम इससे ऊपर के पदों की बात करें जिसमें कि एएसआई है, या दूसरे कुछ राज्यों में इसका नाम अलग भी दिया गया है एआरएसआई है, तो वहां पर जो उनकी संख्या है वो लगभग 4,700 है। तो अर्थात जिस प्रकार से पद है उस हिसाब से उनकी जो संख्या है उसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और अगर इसी में हम एसआई के पदों पर देखें, कुछ जगह आरएसआई का भी इसमें पदनाम दिया जाता है, तो वहां पर ये संख्या 10,000 के आसपास है, 10,272 संख्या दी गई है। इंस्पेक्टर रैंक में, क्योंकि इंस्पेक्टर रैंक जो होता है वो इन पदों के बाद वो पदनाम की श्रेणी में आता है, तो वो संख्या लगभग 3,000 है, 3,102 संख्या है। और इसके पश्चात जो एसएसपी हैं और जो एडिशनल एसपी हैं, डिप्टी एसपी हैं, उनकी जो संख्या है कुल मिलाकर इन तीनों पदों की वो लगभग हम देखें तो 1200 के आसपास है। तो ये जो संख्या है ये है कांस्टेबल से लेकर और एसआई तक की फोर्स। लेकिन अब जो हम दो ऊपर के पदों पर देखें, जो डीआईजी है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, अगर हम उसको देखें तो उसकी जो संख्या है भारत में वो लगभग जो है वो 45 है, अर्थात 45 जो इस रैंक की अधिकारी हैं वो महिला अधिकारी हैं पूरे देश में। और इसी के साथ साथ जो आईजी हैं वो आईजी की जो संख्या है वो उसमें 38 है। और अगर इससे हम ऊपर के अधिकारियों का देखें तो उसमें जो एडिशनल डीजीपी है, जो कि डीजीपी जो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होता है, पूरे राज्य का वो पुलिस का मुखिया होता है, तो उनकी जो संख्या है वहां पर एडिशनल डीजीपी की 27 है, और जो डीजीपी है या एसपी जीकेएल की बात करें हाँ हम उसकी जो संख्या है वो 5 है। तो अगर इन आंकड़ों के हिसाब से हम देखें तो आंकड़ों के हिसाब से जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पद हैं उनमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वह उच्च पदों की अपेक्षा अधिक है। उच्च पदों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर उनकी संख्या बहुत सीमित है। जैसा कि मैंने कहा कि जो डीजीपी है, जो राज्य का उच्चतम अधिकारी होता है, वहां पर उनकी संख्या पूरे देश में केवल 5 है, अर्थात पूरे देश में जो 5 पद हैं वो महिलाओं के द्वारा उन पर कार्य किया जा रहा है। तो इसलिए इन आंकड़ों से ये विश्लेषण हम कर सकते हैं या एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो महिलाओं की संख्या है वो अभी भी पदों के अनुसार बहुत कम है, और विशेषकर जो उच्च स्तर के पद हैं उनकी जो संख्या है वहां पर कम है।
अब अगर राज्यवार हम आंकड़ा देखें कि जो राज्य हैं उनमें जो आंकड़ा है वो किस प्रकार का है, तो जो राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार, तमिलनाडु, इनमें अगर हम देखें तो ये वो राज्य हैं जहां पर की जो महिला पुलिस की संख्या है वो और राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। और दूसरे राज्यों को अगर हम देखें जिसमें केरल है, त्रिपुरा है, ये वो राज्य हैं जहां पर की पुलिस बल की जो संख्या है वो कम है। अगर हम जो केंद्र शासित प्रदेशों की बात देखें तो उनमें वो संख्या और भी कम हो जाती है। तो अगर इन आंकड़ों के संदर्भ में पुलिस बल की संख्या को हम देखें तो वो संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत कम दिखलाई देती है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व पुलिस बल में बढ़ाया जाए, पुलिस संगठन में वृद्धि की जाए, जिससे कि जो इस प्रकार के मुद्दे आते हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं, जो महिलाएं विक्टिम के रूप में हैं, चाहे वो क्रिमिनल के रूप में हैं, तो उनको किस प्रकार से देखा जाए जिससे कि उन मामलों की जो जांच पड़ताल है उनको बेहतर तरीके से किया जा सके, सुरक्षित जो एक वातावरण है उसमें किया जा सके। क्योंकि सरकार के द्वारा हमने देखा है इसमें निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जहां पर थानों में महिला डेस्क की स्थापना की गई है, व्यवस्था की जा रही है कि जहां पर महिला डेस्क होगी और महिलाएं वहां पर कार्य करेंगी, तो वहीं पर जो देश है वहां पर पुलिस में जो महिला थाने हैं उनकी भी व्यवस्था की गई है, महिला थाने जो है वो स्थापित किए जा रहे हैं। तो सरकार के द्वारा इस दिशा में निरंतर प्रयास किए गए हैं और उसी का परिणाम है कि पिछले कुछ दशकों में जो महिलाओं की संख्या है उसमें इसमें वृद्धि हुई है पुलिस बल में, लेकिन अभी भी जो उनकी जनसंख्या है उसके हिसाब से उसमें और वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि उनका जो प्रतिनिधित्व है वो और अधिक मीनिंगफुल हो सके और जो उनसे जो इस प्रकार के दायित्व हैं उनको बेहतर तरीके से किया जा सके। और महिलाएं यदि उनके विरुद्ध कोई अपराध होता है और वो किसी पुलिस थाने में जाती हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो भावना है, उनका जो विश्वास है, अगर वहां पर पुलिस अधिकारी महिला पुलिस अधिकारी होंगी तो उसमें वृद्धि होगी और उनके विरुद्ध जो अपराध घटेंगे उनको वो दर्ज कराने के लिए सामने आएंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।